हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, एक वस्तु को 50% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि क्रय मूल्य दोगुना हो जाता है तथा विक्रय मूल्य आधा हो जाता है तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉस एंड प्रॉफिट यानी कि लाभ और हानि का क्वेश्चन है। ऐसे सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं, तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके आइए हम इसको एकदम बेसिक कंसेप्ट के माध्यम, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। आप इसको एकदम ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो यानी कि बोल रहा एक वस्तु है, उसको क्या करता है, 50% के लाभ पर बेचता है, ठीक है ना। एक वस्तु है, उसको क्या कर रहा है, 50% के लाभ पर बेच रहा है और बोल रहा है कि क्रय मूल्य दोगुना हो जाता है, साथ ही साथ उसका विक्रय मूल्य जो है उसका आधा हो जाता है। तो उस स्थिति में हम देखना है कि लाभ हो रहा है उस व्यक्ति को या हानि हो रहा है। तो आखिर लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, तो कितना हो रहा है वो निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए हम सबसे पहले यहाँ पे सीपी मान लेंगे, माना सीपी। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, जिसको हम क्रय मूल्य बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं, बेचने वाले को बोलते हैं सेल प्राइस, यानी कि एसपी बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो मान लीजिए कि यानी कि खरीदा था कितने में, 100 रुपया में, ठीक है। यानी कि पहला क्रय मूल्य उसका कितना है, 100 रुपया, और बोल रहा है उसको 50% के लाभ पर बेच रहा है। यानी कि तो 100 रुपया का मान लीजिए खरीद रहा है, तो 50% के लाभ पर कब बेचेगा, यानी कि जब उसको 50 रुपया फायदा होगा तभी ना जी। तो यानी कि 100 रुपया खरीद रहा है तो इसमें 50% कितना हो जाएगा, 100 का 50% 50 रुपया, यानी कि 100 में 50 जोड़ दीजिएगा तो 150 रुपया आ जाएगा। तो यानी कि खरीद रहा है 100 रुपया में और बेच कितना में रहा है, 150 रुपया में। समझ में आ गया ना बात। अब दूसरा कंडीशन में क्या बोल रहा है, यदि क्रय मूल्य दोगुना हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया। अब इसके अपेक्षा क्या हो रहा है, फिर बोल रहा है दोगुना, तो यानी कि 100 का दोगुना करेंगे तो कितना होगा, अब बोलिएगा सर 200 होगा, ठीक है। फिर देखिए क्या बोल रहा है, विक्रय मूल्य आधा हो जाता है, तो यानी कि विक्रय मूल्य हमारा 150 है पहले, अब उसका क्या हो जाता है, विक्रय मूल्य आधा, यानी कि इसका आधा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 75 रुपया, ठीक है जी। यानी कि 100 रुपया पे बेच रहा है, 100 रुपया में खरीद रहा है तो 150 में बेच रहा है, फिर वहाँ पे 200 में खरीद रहा है तो फिर कितने में बेच रहा है, 75 रुपया में। तो अब यहाँ पर देखिए इसको लॉस हो रहा है या प्रॉफिट, यानी कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है। तो यानी कि 200 में खरीद रहा है, बेच कितना में रहा है, 75 रुपया में। तो यानी कि स्वाभाविक है यहाँ पे हानि हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि क्रय मूल्य बड़ा है और विक्रय मूल्य क्या है, छोटा है, तो यहाँ पे हानि हो रहा है, ठीक है। तो हानि कितना हो रहा है, तो इन दोनों का हम डिफरेंस निकाल देंगे, यानी कि अंतर, यानी कि 200 में से 75 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 125 रुपया जो होगा इसका हानि हो रहा है, ठीक है। तो जब 125 रुपया हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत पूछ रहा है यहाँ पे, लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो हानि प्रतिशत वाला फार्मूला लगा देंगे, हानि गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। तो हानि देखिए कितना हो रहा है, 125, तो यहाँ पर लिख दीजिए 125 गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य क्या है, 200, जो नीचे वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे 200 लिख दीजिए। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, अब यहाँ पे क्या बच जाएगा, 125 बटा 2। अब यहाँ पे 125 में हम 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 2 छक 12, 2 दूनी के 4, 2 पचे 10, यानी कि 62.5% क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। यानी कि उस इंसान को 62.5% क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के और सारे नए नए वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।